पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे नई स्केल डेवलपमेंट के अंदर एनवीओ हमें हेल्प करता है, चाहे नए आइटम्स जनरेट करने से रिलेटेड हो या पर्सनल इंटरव्यू को एनालाइज करने के लिए। अभी हम एनवीओ ओपन करके किस टाइप से हम सेकेंडरी डेटा को या हमारे इंटरव्यूज और जो भी डेटा है उनको एनालाइज करते हैं वो समझेंगे। पर उससे पहले जब भी हम एनवीओ ओपन करते हैं तो हमें 3 टाइप के व्यूज दिखते हैं। एक नेविगेशन व्यू जिसमें कि यहाँ के सोर्सेज, नोड्स, मॉडल, फोल्डर, सब फोल्डर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेंगी। इनको कैसे अच्छी तरह से एक आइडियल तरीके से हमारे कन्वीनियंस के लिए मैनेज करना है, उसका एक आइडियल तरीका हम देखेंगे। सेकंड है लिस्ट व्यू। हमने जो भी इनमें से फोल्डर, सब फोल्डर में बना के जो भी हमने अलग अलग इंटरव्यू शेड्यूल वीडियोस अपलोड किए हैं उनको यहाँ पे लिस्ट व्यू में रिफ्लेक्ट करते हैं और हम इसको देख पाते हैं। अब इनमें से किसी भी इंटरनल लिस्ट व्यू में जिसको हम डबल क्लिक करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे डिटेल व्यू में आ जाएगी। सपोज मैंने ये खुशी वाला इंटरव्यू डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल आ गई। एनवीओ ओपन करने के साथ ही हम एक ब्लैंक फाइल से भी देख सकते हैं, पर एक वो भी मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगा। पर आइडियल नेविगेशन के लिए एनवीओ के साथ बाय डिफॉल्ट एक एनवायरमेंटल चेंज डाउन ईस्ट प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट एक फाइल सेव्ड रहती है। उस फाइल को ओपन करके हम अभी इस वीडियो में देखेंगे कैसे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को, कोई वीडियो है उसको, इंटरनल डेटा सेट को, पिक्चर को, सोशल मीडिया डेटा को कैसे व्यू किया जाता है। सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपर लिंक्स, अनोटेशन, लिंक्स, मेमो, कोड्स, नोट्स, इनको एक्सप्लोर करेंगे और फिर और आगे की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हमने एनवीओ ओपन कर दिया है। हम नए प्रोजेक्ट को ओपन करके भी सीख सकते हैं, लेकिन जैसे नए प्रोजेक्ट को टाइटल देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। पर हम अभी सीखेंगे एनवायरमेंटल चेंज डाउन ईस्ट वाले आइडियल तरीके वाले फाइल को ओपन करके। पर उससे पहले मैंने एक फाइल ओपन करी थी कल या परसों, ये ब्लैंक फाइल है, इसमें मैंने कुछ नहीं अपलोड किया, तो यहाँ पे मुझे डिटेल व्यू में कुछ नहीं दिख रहा है। सब्सिक्वेंटली मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ जिसमें कि कुछ इंटरव्यूज अपलोड किए हुए। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें कुछ इंटरव्यूज, खुशी, मितुषी, प्रखर, रजत, ये इंटरव्यूज अपलोडेड हैं। इनमें से किसी भी इंटरव्यू को डबल क्लिक करेंगे तो डिटेल व्यू में उसकी डिटेल आ जाएगी, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड अब क्योंकि एनवीओ हमें डेटा और आइडियाज को मैनेज करने में, आइडियाज की क्वेरी बनाने में, डेटा को विजुलाइज करने में और डेटा को रिपोर्ट करने में असिस्ट करता है, तो इन सारी चीज़ों में एक आइडियल तरीका क्या होता है जहाँ पे एक आइडियल स्टैंडर्ड तरीके से चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज और हाउसकीपिंग की जाए, फाइल मैनेजमेंट, उसके लिए हमने ये फाइल ओपन करी है एनवायरमेंटल डेटा वाली। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं एक इंटरनल डॉक्यूमेंट को ओपन करके। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट ओपन किया, हमने देखा यहाँ पे इसकी डिटेल व्यू में सारी डिटेल आ गई। ये यहाँ पे एक इंटरनल डॉक्यूमेंट ओपन है, ये देखिए ये इंटरनल सोर्सेज में इंटरनल में गए, यहाँ पे इंटरनल डॉक्यूमेंट एक ओपन हुआ है। ये सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, राइट। सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू। अभी इसमें ये पहले, उससे पहले ये देखते हैं, ये जो है इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि एनोटेशन, हाइपर लिंक्स, कुछ रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस कैसे किए हुए, इन सारी चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। पर अभी जाते हैं एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू में। यहाँ पे इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू के अंदर ये सारे इंटरव्यू आ गए जो हमने अपलोड किए थे। हमने मतलब आइडियल तरीके से कि हमने अपने फाइल्स, इंटरनल डॉक्यूमेंट अलग फाइल में सेव कर रखे हैं, प्रोजेक्ट के इंटरव्यू अलग फोल्डर में, और उन फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बना रखे हैं। ये दिख रहा है हमें बेटी एंड पॉल, ये मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया मतलब वीडियो है। बेटी एंड पॉल को क्लिक किया हमने, जैसे ही हमने बेटी एंड पॉल को क्लिक किया तो ये वीडियो इंटरव्यू, ये एक इंटरव्यू है जो वीडियो के फॉर्म में लिया हुआ, ये सारा हमारे सामने आ गया। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमको पता चलता है कि यस देखिए इसमें कुछ कुछ इंटरव्यू के पार्ट में कुछ कुछ जगह पे कुछ स्पेशल नोट्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है, यहाँ पे ये कंसर्न बता रहा है। तो ये नोटिंग ये हम एनवीओ में कर सकते हैं, उसी का एक आइडियल एग्जाम्पल है। मीडिया व्यू में हम इसको प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसको और डिटेल में देखना तो दैट इज अप टू अस, बट यस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़
कैसे कैसे नेविगेट हो रही है, कहाँ कहाँ पे जा रही है। इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे अभी। थर्ड, इंटरनल डेटा सेट। पहले हमने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लिया था, अभी हम इंटरनल डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे कि नेविगेशन व्यू में गए, सोर्सेज में गए, सोर्सेज में इंटरनल, इंटरनल के अंदर सर्वे, सर्वे ये रहा, सर्वे में गए, सर्वे के रेस्पॉन्सेज। अब हमारे पास में एक अच्छी बात यह है कि जितनी भी फाइल्स हमने ओपन करी यहाँ पे साइड में ओपन होती रहती है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये सर्वे का डेटा है पूरा अलग अलग तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे जैसी भी हमने क्वेश्चनर रखी होगी या सर्वे हमने जैसे भी कलेक्ट किया है उस का पूरा डिटेल हमारे पास में यहाँ पे आ रही है। आई होप आप लोग भी साथ साथ में फाइल ओपन करके देख रहे हैं। यहाँ पे दो टैब्स दिख रहे हैं कि इसके अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं हम इसको। ये हमें फॉर्म व्यू है और टेबल व्यू। फॉर्म व्यू में हमने कैसा फॉर्म लिया था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी और किस चीज़ के आगे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है रेस्पोंडेंट ने। और कलेक्टिव डेटा टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको नॉमिनल, ऑर्डिनल या इंटरवल डेटा या ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज रेस्पोंडेंट्स ने दिए हैं। ये सारा डेटा हमारा सर्वे का डेटा है। इस सर्वे को इन्होंने अलग फोल्डर में सेव करके रखा है, इंटरव्यूज़ को अलग फोल्डर में, इंटरव्यूज़ में मल्टीमीडिया कहीं है वो अलग है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स अलग तरीके से। ये एक आइडियल तरीका है। अब हम देखते हैं सोशल मीडिया। तो हम लोग गए, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम सोशल मीडिया में जाते हैं। इंटरनल पिक्चर पहले करते हैं, पहले इंटरनल पिक्चर करते हैं। तो सोर्सेज में गए, इंटरनल्स में गए, इंटरनल्स के अंदर एरिया एंड टाउनशिप में जाते हैं। एरिया एंड टाउनशिप में अब हम यहाँ पे एरिया एंड टाउनशिप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये 3 इमेजेस दिखती हैं, 3 इमेजेस। यस, ये कंपीटिंग वाटर यूजेस, कंपीटिंग वाटर यूजेस। अब ये जो यहाँ पे इन्होंने अपने जो इमेजेस जो डाली हैं, उस इमेज के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग रेस्पेक्टिव नोट्स बनाए जा सकते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, इस इमेज के इस पार्ट को इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि लार्ज वाटर फ्रंट होम्स। फिर इसी इमेज के दूसरे पार्ट को दिया है कॉमर्शियल फिशिंग बोट्स। उसी इमेज के तीसरे पार्ट को इन्होंने और रिक्रिएशनल फिशिंग बोट्स। एक ही इमेज में अलग अलग जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो लिंक करनी है वो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है। हम अगर इसको और अच्छे व्यू से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू में जाते हैं हम। इमेज हमारी सेलेक्टेड है, व्यू में गए, इस डॉक्ड वाले पार्ट को अनलॉक कर देते हैं तो हमें ये अलग से विंडो में ये सारी इमेज अलग से खुल के दिख जाती है, जिसको हम और जूम इन करके देख सकते हैं कि यस, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। ये एक यूनिक और एक आइडियल तरीका है जो एनवीओ हमें अपने सैम्पल फाइल, एनवायरमेंटल वाली जो फाइल है उसके थ्रू देता है कि ऐसे हम अपना डेटा जब कलेक्ट करें, वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, उन पिक्चर्स और वीडियोस के अंदर भी रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे हम चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे रेस्पोंडेंट इस बारे में फोकस कर रहा था, यहाँ पे मनी से रिलेटेड बात हो रही, यहाँ एनवायरमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे किसी और, हम अपनी नोट कीपिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया अगेंस्ट सोर्सेज में गए, इंटरनल्स में इन्होंने सोशल मीडिया का फोल्डर खोल के रखा है। सोशल मीडिया वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये डेटा ट्विटर का आया हुआ है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कहने की है कि सोशल मीडिया का जो डेटा है ये एनकैप्चर से आता है। एनकैप्चर एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का या इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में, ब्राउज़र का एक एक्सटेंशन है जो एनवीवो के साथ अकम्पनी होता है, और इसके थ्रू हम फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर का डेटा कन्वर्ट करके एनवीवो में गैदर हो जाता है। अभी ये जो ट्विटर से डेटा आया है यहाँ पे इस आइडियल फाइल के अंदर, उसको हम अलग अलग फॉर्म्स में देख सकते हैं। टेबल फॉर्म में, फॉर्म किस टाइप का था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, वो सारा डेटा है। चार्ट के फॉर्म में इसको एनालाइज करके, क्लस्टर एनालिसिस उसी का, उसी चीज़ का क्लस्टर एनालिसिस, और मैप के फॉर्म में उसकी ज्योग्राफी वाइज, अभी नेट से कनेक्टेड नहीं है पर यस, मैप के फॉर्म में ये पूरा एनालिसिस
बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि एनवीवो हमें जो डेटा की हेल्प देता है उसमें एक आइडियल तरीका क्या है, फाइल की हाउसकीपिंग का। फाइल्स को कैसे हम अच्छी तरीके से प्रॉपरली अरेंज करके, ताकि हम जो डेटा रिकॉर्ड करें और जिसमें जो मेमोज वगैरह जनरेट करें, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को स्टडी करने की बात करें, उसका एक आइडियल तरीका क्या है। आई होप ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।